लेकिन मसला यह है कि मुझे आदत नहीं है किसी के साथ रूम शेयर करने की। अरे आज तो पहला दिन है ना, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी आपको। इससे पहले कि मुझे आदत हो, तुम्हें कुछ अपनी आदतें बदलनी है। जब मैंने आपसे उम्र की बात की तो आपने मुझे क्या कहा? मैं इससे परखूंगा, फिर अप्रूव करूंगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं। आपने क्या किया? एक लड़की को उठा के हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया जिसको हम जानते तक नहीं। मेरा यार भी तू। थैंक यू। फॉर व्हाट? एक तो आप आए, दूसरा आपने भाभी और भाई को ये एहसास नहीं दिलाया कि आप किस मुश्किल से आए होंगे। मुझे पता है कि इस टाइम ऑफिस से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ मुश्किल काम होते हैं लेकिन कभी कभी करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, ये उम्मीद मत रखना कि हर दफा मैं ये सब कुछ कर सकूंगा। खैर उम्मीद तो मैं वैसे ही नहीं रखती, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप भाई और भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आए। क्या सोच रहे हैं? ठीक है, शादी का फैसला भले ही आप जज्बात में करें, जल्दी में आके करें, शादी शादी होती है और इस रिश्ते में बॉन्डिंग का होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है क्योंकि समहाउ मियां बीवी को ही साथ रहना होता है और बहुत सारे लोग उनसे वाबस्ता भी होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समहाउ इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तुम्हारे भाई और भाभी ऑफ कोर्स उनको इस बात का सुकून होना बहुत जरूरी है कि हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत सुकून से गुजार रहे हैं। इसलिए मैंने जो भी किया वो हम दोनों या उन दोनों के लिए किया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। शुक्रिया अदा करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर तुम इतना थैंकफुल हो रही हो तो इसी चीज को फॉलो भी कर लो तो बेहतर होगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मुझमें मेरे साथ भी कुछ लोग वाबस्ता हैं जो हमारे घर में रहते हैं, खास तौर से निशात आपा, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे तो सभी लोग अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं, पर निशात आपा का मकाम बहुत खास है और मैं चाहूंगा कि तुम भी उन्हें वही मुकाम दो। अपनी किसी भी बात या हरकत से कभी भी उन्हें शिकायत का मौका मत दो या उन्हें हर्ट ना करना। चाय? क्या बात है, अकेले अकेले बैठकर क्या सोच के मुस्कुरा रहे थे? कुछ नहीं, बस दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वशमा को उसके शौहर के साथ देखकर और खास तौर पे शहीर साहब की नेचर देखकर जो खुशी मुझे होती है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। ये बात तो है। वैसे आपको सच्चे दिल से एक बात बताऊं, अरसलान वशमा के काबिल नहीं। उसने बिल्कुल ठीक फैसला लिया, चाहे जिस भी हालात में लिया हो। बस दुआ करो अल्लाह मियां खुशियां सलामत रखे और इस लड़की को कुछ अकल दे। अच्छी भली समझदार बच्ची है, लेकिन कभी कभी कैसी हिमाकत की हरकतें करती है। अब शादी के बाद तो जिंदगी को संजीदगी से लेना पड़ेगा भाई। वक्त के साथ साथ सीख जाएगी। वैसे ये संजीदगी वाली बात आपने खूब कही। जिंदगी को संजीदगी से लेने का फन भी सीख ही जाएगी। हमारी वशमा बहुत समझदार है। कमाल है भाई, हैं? कल तक तो आपको इंतहाई गैर संजीदा लगती थी, बड़ी शिकायतें थी आप, लावाबाली है, लापरवाह है, घर का काम नहीं करती, और आज उसकी हिमायत कर रही है। वाह भाई। तब मुझे अंदाजा नहीं था। मैं समझती थी औरत का बेहतरीन फन घर को चमकाना और साफ सुथरा रखना, घर के मामलात में माहिर हो। लेकिन हमारे यहाँ की औरतें सुघड़ जरूर है, लेकिन रिश्तों को संभालना नहीं जानती। हमारी वशमा चाहे चीजें ठिकाने पे रखे या ना रखे, लेकिन रिश्तों को संभालना अच्छे तरीके से आता है। ठीक कह रही है, और खुदा का शुक्र है कि तुम्हें भी वशमा में को खूबियां नजर तो आई। 2:30 बजे मीटिंग है मेरी, सो क्या करें? कासिम भाई, आप मुझे ड्रॉप करके फिर वशमा को ड्रॉप करके वापस आ जाइएगा मेरे पास, ठीक है? सही है। अरे गाड़ी रोके। कासिम भाई। कासिम भाई, क्या हुआ?
गाड़ी रोके यहाँ पे। क्या हुआ उष्मा? समोसे और पकोड़े मुझे खाने। क्या बात कर रही हो? इतना कुछ खा क्या? अभी भी गुंजाइश है तुम्हारे पेट में? नहीं, समोसे और पकोड़े खाने के लिए गुंजाइश की जरूरत थोड़ी होती है, अच्छे मौसम की जरूरत होती है। अब देखें, हो सकता है जैसे मैं समोसे को मुंह में डालूं और बारिश बरसना शुरू हो जाए। वैसी हवाएं चल रही हैं। क्या प्लीज चलें। मुझे समोसे खाने क्या मतलब है? मुझे देर हो रही, मेरी मीटिंग है, सो चलते हैं। कासिम भाई चलें। नहीं, यहीं पे खड़े होके अभी समोसे चाहिए। चल यहाँ। ₹20 के ताजे समोसे और पकोड़े। नजर रखना। ये वाले नहीं, ताजे वाले चाहिए मुझे। नहीं, ताजे वाले। बशमा, what the hell are you doing? चलो यार। क्यों? पकोड़े समोसे मजे की खुशबारी। हालत देख रही हो तुम? मक्खियाँ इन पे, मिट्टी यहाँ पे, कितना गंद है यार। क्यों खामखा बीमार होना है? चलो। देखिए बात सुने, अभी सारे डीप फ्राई होंगे ना तो सारे जरासीम खत्म हो जाएंगे और मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। याद है पहली बार जब दोस्ती हुई थी तो आप मेरे साथ बैठ के गोलगप्पे खा रहे थे। मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है वो सब। चले, नहीं याद दिलाती, जल्दी करें ना। मुझे देर हो रही है। चटनी तो दे दे इसके साथ। कहाँ जा रहे हैं? आइए। पैसे तो देने हैं ना। वैसे भाई मेरा तो एक ही स्टाइलिस्ट है, वो जो बना देती है ना मुझे, मैं पहन लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत अच्छा। चाय ले आना। क्या अच्छे शफल किए हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छे कार्ड्स मिले। आई मिस्ड यू सो मच। पहली बार दूर गई थी ना मैं आपसे। ये कौन है? तुमने कभी तारुफ नहीं करवाया? ये शहीर की बीवी है, मैंने शादी करा दी उसकी। अच्छा, शही ने तो नहीं बताया कि आपने हमारी शादी कराई है। खैर मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया, आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दें मुझे। ये मेरी बचपन की सहेलियां हैं। बचपन की? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। इंटरेस्ट? वो किस लिए? अरे मेरी आपा को देखे, इतनी फ्लॉलेस स्किन, इतनी यंग लगती है। आप लोग तो इतनी बुड्ढी बुड्ढी है, सेम एज की होनी चाहिए ना अगर फ्रेंडशिप बचपन से है आप लोगों की। हाँ, बोटॉक्स नहीं कराते? आपा से पूछो, आपा कहाँ से ट्रीटमेंट करवाती है, वहां से करवा ले। पैसे वैसे तो होंगे ना आपके पास। What is this? Disgusting. प्लीज अपने कमरे में जाएं। मैंने भी कार्ड्स खेलना आता है, मुझे जाहिल थोड़ी। बहुत हो गया, जाओ अपने कमरे में। It's very bad. कुछ गलत तो नहीं खाने? सारा मूड बन। नहीं प्लीज, आई अपोलोजाइज फॉर हर। ये ऐसी है, अपना मूड तो ना खराब करो। कम ऑन, लेट्स ब्रेक कार्ड्स। चलो। नो मैनर्स, नो। मूड खराब हो गया। नो प्लीज, अब चाय पीते हैं ना। चलो चाय लाओ भाई। मुझे चाहिए 4 अदद लड़के या मर्द या बंदे या खेले उनको। मुझे मोटे मोटे चाहिए, चुन के अभी आ रहा हूँ बेटा तुम्हारे पास। देखिए कहाँ है? आप आओ, ब्राउन सलवार कमीज, और यहाँ से आप मरून वाले आप आ जाइए, चेकर्ड। और यहाँ से किसको बुलाएंगे? आप आइए सर। वेरी नाइस, वेरी गुड। आ जाइए फटाफट से। बहुत ही आसान से खेल है। किया गया है, इसे आप लाइफ लाइन भी समझ सकते हैं। आप लोगों ने इस रस्से पर लटकना है, पांव ऊपर हवा में। आप लोग इस रस्से पर लटके रहे, आपका चांस बनेगा यहाँ से नीनो डाइवर्स की मोटर बाइक लेकर जाने का। पैर जमीन पर नहीं उतरने चाहिए। आगे आइए, पहला आपका टर्न है। अब देखते हैं आप क्या करते हैं। आपका वालेकुम अस्सलाम। सकीना जरा मेरे कमरे की सफाई कर दीजिए आके प्लीज। I mean, seriously, तब समझेगी।
क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ। मैं भी खेलूं? नो। सोच लो, चॉकलेट दूंगी। दिल चाह रहा है ना? ये लो। इससे बड़ी हिम्मत की बात है, यहाँ बैठकर खेल रहा हूँ। तुम्हारी अम्मा ने देख लिया ना, पैपे पैपे करना शुरू हो जाएंगी। मुझसे सीखो गेम कैसे खेलते। शहीर, मैंने कहा था ना ये मिसमैच शादी बहुत इरिटेट करेगी। जानते हो उस लड़की ने आज क्या किया सबके सामने? जानते हो क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? Yeah, I'm fine. Don't worry. मुझे तो फाइन नहीं लग रहे हो। क्या हुआ है शहीर? मुझे बताओ क्या हुआ है। आई एम सो सॉरी, मैंने अपनी बातें शुरू कर दी, तुम्हारा हाल ही नहीं पूछा। तुम तो कभी इस तरह सीधे दफ्तर से कमरे में नहीं आते। बताओ ना क्या हुआ है। अब यू नो मी, मैं ठीक हूँ। अगर तबीयत ज्यादा खराब होती तो मैं डॉक्टर के पास चला जाता, बट आई एम फाइन एक्चुअली। चाय पियोगे? मैं कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? ग्रीन टी पिला दीजिए। मे बी डाइजेस्ट नहीं हुआ है मुझे खाना। रात का खाना भी स्किप कर दूंगा तो सुबह आई विल बी फाइन, आई एम श्योर। बस ग्रीन टी। क्या खाया तुमने? कहाँ गए थे? उनके घर गए थे? उन्होंने कुछ खिला दिया उल्टा सीधा? उफ अल्लाह, एक तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, इन्हें नहीं समझ आती कि हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं देना है, स्पाइसी खाना नहीं खिलाना है। रिलैक्स रिलैक्स। उन लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने बाहर से कुछ खा लिया। क्या खा लिया बोलो? वो ऐसे ही थोड़ा सा आधा समोसा और 2 पकौड़े, दैट्स इट। वशमा के साथ। वशमा के साथ समोसे और पकौड़े खा लिए तुमने बाजार के बाहर के? जानते हो कि तुम स्पाइसी खाना नहीं खा सकते। क्या किया तुमने? अब मैं ठीक हूँ, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, प्लीज रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूं? हाल देखो क्या बनाया हुआ है तुमने अपना। एक तो ये लड़की वशमा, इसका तो समझ ही नहीं आता क्या करे इसका। मुझे नहीं खेलना आपके साथ, आप चीटर हैं। अरे मैंने कब चीटिंग की? चॉकलेट तो ले लो, मूड अच्छा करो। नहीं खानी मुझे। अली, गो टू योर रूम, गो टू योर रूम। चॉकलेट तो लेते जाओ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे उल्टी सीधी चीजें खिलाने की। कुछ उल्टा सीधा नहीं खिला रही थी, बच्चों को पसंद है चॉकलेट, शौक से खाते हैं। तुम्हें क्या जरूरत है किसी को अपनी पसंद नापसंद थोपने का? हाँ, क्या जरूरत थी शहीर को ये उल्टा सीधा खिलाने की? जाके देखो उसकी क्या हालत हो गई है। मैंने शहीर को कुछ उल्टा सीधा नहीं खिलाया। अच्छा, कुछ उल्टा सीधा नहीं खिलाया तुमने? वो जो घटिया से स्टॉल से पकौड़े और समोसे, वो किसने खिलाए थे उसे? अच्छा, वो गंदे थोड़ी हैं। मैं तो बचपन से वहां पर खाते आ रही हूँ, और शहीर से ज्यादा मैंने खाया था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए कि तुमको आदत है उल्टी सीधी गंदी चीजें खाने की। मेरा शहीर घर के बाहर से कुछ नहीं खाता, कुछ बाजार का नहीं खाता। मैंने बहुत प्यार से पाला है उसे, बहुत एहतियात से। क्या मतलब है आपका? मैं गंदे खाने खाकर जवान हुई हूँ? तो और क्या? तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई, कोई मैनर्स नहीं सिखाए कि बाजार से चीजें नहीं खानी है? कुछ सिखाया भी है उन्होंने या नहीं? तुम्हें तो देख के कुछ भी नहीं लगता कि उन्होंने सिखाया। पता नहीं किस स्कूल में भेजा है, किस कॉलेज में भेजा है, किस घटिया तरीके से तुम जवान हुई हो। देखें आपा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन you're crossing your limits। मेरी फैमिली को क्यों बीच में लेकर आ रही हैं आप? तुम्हारी फैमिली को ना बीच में लाऊं तो किसे लाऊं? Look at you। देखें आपा, आपको मुझ पे रोक जमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर अगर मुझे राइट नहीं है ना कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ अपनी मर्जी से खिला सकूं, तो आपको भी राइट नहीं कि आप मुझे बताएं मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तुम शहीर को बाहर का खाना नहीं खिलाओगी। मैंने कितनी दफा तुम्हें समझाने की कोशिश की है, वो बहुत नाजुक है, वो जल्दी से बीमार हो जाता है। तुम्हें कितने प्यार से समझा रही हूँ कि उसे खुदा के वास्ते बाहर की चीजें ना खिलाओ। आप मुझसे प्यार से बात कर रही हैं, आप मुझ पे चीख रही हैं। नहीं मेरी जान, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शहीर को उल्टा सीधा बाजार का खाना खाने की आदत नहीं है, मगर तुम समझ ही नहीं रही हो। चलो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांग लेती हूँ तुमसे। आई एम सॉरी। आप क्यों माफी मांग रही हैं? अगर माफी मांगनी है तो इसे मांगे। आप बड़ी हैं इस घर की। वशमा, से सॉरी टू हर।
नहीं नहीं, क्यों कह रहे हो ऐसे कि वो माफी मांगे? वो बच्ची है घर की, वो छोटी सी है, अरीशा की तरह है। ये क्यों माफी मांगेगी? अगर छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से माफी मांगने लगे तो ये तो कोई बात ना हुई ना। नहीं नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी, तुम माफी नहीं मांगूंगी। इट्स ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। बस मैं क्या करूं? शहीर की तबीयत खराब हो जाए तो मुझसे देखा नहीं जाता। उसकी हालत देख के मेरा दिल बहुत नाजुक है, बहुत अपसेट हो जाती हूँ मैं। तुम्हें अगर बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बहन हूं ना, मैंने पाला ना इसे। मैं इसको बीमार देख के बहुत परेशान हो जाती हूँ। आई एम सो सॉरी। मैं क्या करूं? मुझे फिर समझ नहीं आ रही, मुझसे हैंडल ही नहीं होता इसको इस हालत में देख के। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तुम जाओ, जाके आराम करो, गो स्लीप, इट्स ओके, इट्स ओके। नो आपा, आई एम सॉरी। आपा लिसन, व्हाट इज दिस? एक सॉरी नहीं बोल सकती तुम आपा को? ड्रामे पास औरत। ये क्या बात हुई? बगैर जाने मुझे कह दिया कि मैं उनसे सॉरी करूं। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगू? क्योंकि तुमने बदतमीजी की थी आपस, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि तुम बेशक मेरा ख्याल मत करो, लेकिन एटलीस्ट आपा की रिस्पेक्ट करो। वो डिजर्व करती हैं इस चीज को। और मैं रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती क्या? ठीक है, वो मुझसे बड़ी है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा वही सही हो। इल्जाम लगाया मुझ पर उन्होंने। बशमा, फॉर गॉड सेक, इस घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किसने मिसबिहेव किया होगा। आपको कुछ नहीं पता है। बशमा, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। ना मैं किसी से ऊंची आवाज में बात करता हूं और ना मुझे पसंद है कि कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। ठीक है, अब दवाई खा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि मेरी वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है। मेरे सर में नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में? पेट में दर्द होता है तो दवाई थोड़ी खाते हैं, कहवा पीते हैं, चूरन खाते हैं। चूरन? हाँ, चूरन, खट्टा खट्टा। ला कर दूं? नहीं थैंक यू। ये होंठों पे मुस्कुराहट, आंखों में सुरूर, चेहरे पे इत्मीनान, लंबी बाजी मारी है। बाजी मारनी नहीं, जीतनी है मुझे, और तुम्हें उस वक्त का इंतजार करना होगा इमदाद हुसैन। थैंक यू। अभी तो मैंने छोटी सी बाजी जीती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं सब कुछ पलट के रख दूंगी। ओ, वो लड़की कैसी लगी जो मैंने ऑफिस भेजी है? लाजवाब। क्या मतलब? मतलब तुमने भेजी है तो तुम्हारी सिलेक्शन पर डाउट तो नहीं किया जा सकता ना? जाहिर है लाजवाब ही होनी थी। हाँ, लाजवाब तो है, लेकिन उसकी कदर और कीमत का अंदाजा तो शहीद ने लगाना है ना। बस मैं चाहती हूं कि जिस मकसद के लिए उसे मैंने वहां भेजा है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। देखो, मेरी नीयत या मेरी मेहनत पर तुम्हें कोई शक तो नहीं है ना? तुम चाहो तो तुम तसल्ली कर सकती हो। मैं दफ्तर में वही सब कुछ कर रहा हूं जो तुमने मुझसे कहा है। तुम्हारी प्लानिंग पे अमल कर रहा हूं, दैट्स इट। हाँ, तो मैं जानती हूँ, आई नो, मैं जानती हूँ कि तुमने वही करना है जो करने के लिए तुम्हें वहां भेजा गया है, और उस लड़की ने भी वही करना है जिस मकसद के लिए उसे वहां भेजा गया। बस तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ और वो लड़की वो काम करेगी जो उसे सौंपा गया।
बस let her do her job and you do yours. ऐसा ही होगा, ऐसा ही तो हो रहा है। बस मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, यही मेरी ख्वाहिश है। Oh God! Oof! यार, what the hell? Oh! क्या मुसीबत है, सारी नींद खराब कर दी। पेट में दर्द हो रहा है तो शोर मचा रहे, सारा घर सर पे उठा लिया है। तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हें अपनी नींद की पड़ी हुई है। कहा तो रूम अलग कर लो यार। क्यों? बीवी हूँ मैं आपकी, मैं क्यों लोगों से मजाक उड़वाऊं? रूम अलग करते हुए बीवी हूँ, शौहर को तकलीफ में देख सकती हो। मैं उठ के कोई दवाई खाऊं यार। अरे बस कर दे, कितनी दवाइयां खाएंगे? तो नहीं पड़ेगा मुझे। What the hell? दवाई देने की बजाय बाहर चली गई कमरे से। That's great. ये बड़ा ख्याल है इनको मेरा। ओह तोबा, क्या जोकरों की तरह लेटे हुए बैठे? ये ले। What is this? कावा है। नहीं मैं नहीं पीऊंगा, इसकी शक्ल देखो, अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें से। प्लीज, आपकी दवाइयों से बहुत बेहतर है, चले पिए। नहीं मशमा, नहीं मैं नहीं पी पाऊंगा। I'll throw up. एक्सक्यूज मी, मैं क्या कह रही हूँ? पिए। नहीं। हाँ। और अगर वहाँ करिएगा, मुझ पे थोड़ी। बहुत गर्म है। पिए ना, क्या कह रही हूँ? अच्छा पी रहा हूँ। नहीं पीते हैं। आराम से बात कर। अभी कोई भरम नहीं चलेगा, मैंने नींद कुर्बान की आपके लिए। सॉरी। सामने से हटो, मैं जाके देखूं तो सही के शरीर का क्या हाल है। मैं तो इतनी फिक्रमंद थी कि सारी रात सो ही नहीं सकी। आप क्यों नहीं सो सकी? अरे भाई है मेरा, फिक्र मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हटो, मैं जाके देखूं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाना। अरे आपा 2 साल के बच्चे थोड़ी के पेट में दर्द हुआ तो ग्राइप वाटर पिलाएंगी आप? मैंने उनको कावा बनाकर दिया था, बिल्कुल ठीक हो गए वो। कौन सा कावा? किस पानी में बना दिया कावा? आप जाकर उनसे पूछे। 1 कप पीने के बाद फौरन सो गए थे। सो गया था या दर्द के मारे बेहोश हो गया था? अच्छा हटो ना, मैं जाके देखूं उसका क्या हाल है। प्लीज आपा, अली की तरह उनको ट्रीट नहीं करें, बड़े हो गए हैं वो। तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे? मैं शहर की बड़ी बहन हूँ, मेरी जिम्मेदारी है वो। हटो। आपने तो कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है वो। मैं उनकी बीवी हूँ, आपने जो कहा था वही कर रही हूँ, मैं उनका ख्याल रख रही हूँ। शट अप। चीनी तो नहीं डाली। क्या बात है, अभी तक नाराज हो मुझसे? सुनो, खाली पेट कॉफी नहीं पीते, तुम एक काम करो, फल वगैरह ले लो ना। पता है, पहले मैं भी कॉफी पीती थी, फिर मेरे सर में हर जगह इतना दर्द हुआ कि मैंने फौरन छोड़ दिया। कैफीन का ओवरडोज हो गया था ना, इसलिए मैंने आदत बना ली कि मैं ना ऑमलेट के साथ पराठा खाती थी या फिर मैं फल खाती थी। तुम एक काम करो, तुम भी ना अंडा खा लो, बल्कि दाने निकल आएंगे। फल दूं? क्या कर रही हो अरिशी? भाभी है तुम्हारी, शी इज टॉकिंग टू यू, बिहेव योरसेल्फ। छोड़े ना,
आप खा लीजिए नाश्ता। उष्मा, अरीशा की बातों का बुरा मत मना। बच्ची है, ना समझ है। अच्छा, अगर वो बच्ची है, ना समझ है, तो उसको डांटा क्यों, वो भी मेरे सामने? मुझे अच्छा नहीं लगा उसने जिस तरह से बदतमीजी की थी तुम्हारे साथ। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगा कि उसने मुझसे बदतमीजी की? देखो वशमा, किसी खुशफहमी में मत रहना। जिस तरह उसने मैं बड़ा भाई हूं उसका, अच्छे बुरे की तमीज उसे मैं ही सिखाऊंगा, और अगर मैं उसे ये सब नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? प्लीज, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। अगर आपको मेरी इतनी परवाह होती ना तो आप निशात आपा को भी टोकते। उन्होंने भी मेरे साथ गलत किया है, बड़ों को भी समझाया जा सकता है। उष्मा, बात उसूल की। जिस तरह से मैं चाहता हूं अरीशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, उसी तरह से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम आपा को इज्जत दो। देखें, आप उसके बड़े भाई हैं, आपको जो उसको लेक्चर करना है आप लेक्चर दें, लेकिन प्लीज डोंट इन्वॉल्व मी। पता है, वहीद भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब भाभी आई थी ना और उन्होंने मुझे पहली बार डांटा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे लगा भाभी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। बस मैं ये नहीं चाहती कि उसके दिल में मेरे लिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स हो। अब जाएं, आपको शायद देर हो रही है। गुड बाय। गुड मॉर्निंग सर। यस। मैं आपकी नई सेक्रेटरी हूँ, दिलरुबा। फरमाइए। यहाँ आने से पहले मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन लगता है तारीफ करने वालों ने कंजूसी से काम लिया। मिस दिलरुबा, मेरी तारीफों और मेरी पर्सनालिटी पर गौर करने की बजाय आप काम पे तवज्जो दीजिए। आज आपका पहला दिन, बाहर ज़हीर है वो आपको सब कुछ सही तरह से समझा देगा, और नेक्स्ट टाइम नॉक करके आइएगा। यस सर। हाँ, तो मैंने समझाया कि शहीद तुमने गलत किया। तुम्हें क्या जरूरत है शहीद को समझाने की? ठीक किया उसने अपनी बहन को डांटकर। भाभी, इतने इंसाफ परस्त होते ना तो अपनी बड़ी बहन को भी डांटते। ठीक है, डांटते नहीं, टोक तो सकते थे ना। मेरा तो इतना कसूर भी नहीं था जितना उनका था, लेकिन डांट मुझे पिटी। और अरीशा, उसकी भी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी। हाँ, मुझसे रूड थी, लेकिन असल गुस्सा उसका शहीर पे था। वो तो उनको कुछ कह नहीं सकती तो मुझे भड़ास निकाल दी। तो भाई से नाराजगी की वजह कौन है? जाहिर है तुम हो। शहीर और तुम्हारी शादी ही तो नाराजगी की असल वजह है। ये वजह नाराजगी की आपा की है। बहुत चालाक है वो, मैं उनको समझ गई हूँ। अरीशा की तो प्रॉब्लम कोई और है। क्या प्रॉब्लम है उसकी? नहीं देखा, जिससे वो शादी करना चाहती थी ना, मेरे ख्याल से वो शहीर को नहीं पसंद। हमेशा उसको लेके टाल मटोल करता रहता है, और शहीर ने फिर शादी पसंद की है तो और अपसेट हो गई। बीच में बस मैं फंस गई हूँ। अब क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि शहीर को अरीशा की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। मेरी वजह से उसको और अपसेट नहीं करना चाहिए। ओहो, छोटी नंद की बड़ी साइड ली जा रही है। हाँ, तो आप जैसी भाभी नहीं हूं मैं। आपको तो कभी भी अपनी इकलौती नंद की कदर नहीं हुई। तुम नहीं सुधरोगी ना। अगर मैं बात कहूं, मुझे छुप के वार करने वाले लोग बहुत जहर लगते हैं। अब अरीशा जैसी भी है ना, इन सब में बेहतर है जो उसके दिल में उसके मुंह पर है।
साफ दिल है उसका, भले गुस्सा करती हो, बदतमीज हो, जो भी हो। ये जो निशात आपा है ना, बहुत चालाक है, 1 सेकंड में रंग बदलती है वो अपना। बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा मुझे। तुम सही कह रहे हो, तुम्हें एहतियात करना चाहिए। हमेशा सही कहती हूँ। अरीशा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें डांट पड़ी है? क्या फर्क पड़ता है, पहले भी तो काफी बार डांट चुके हैं वो मुझे। पहले आपकी वजह से डांटते थे, अब उस वशमा की वजह से डांट दिया। ऐसे तो ना कहो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और वो एक गैर लड़की है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरी वजह से तुम्हें कभी डांट नहीं पड़ी मेरी जान। मैं तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। रहने दें आपा, बस कर दें प्लीज। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी इस घर में क्या इम्पोर्टेंस है। हमेशा मुझे निग्लेक्ट किया गया और आपको इम्पोर्टेंस दी गई है, चाहे वो मॉम डैड से हो या शहीर भाई से। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी सौतेली बहन हूं। नहीं, कैसी बातें करती हो तुम। अब मेरी इस घर में पोजीशन को इतनी फर्क तो नहीं है। मैं समझती हूँ कि वशमा की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है बजाय हम दोनों के। अब तुम भी देख लो, मेरी अगर अहमियत इतनी ही होती शहीर के दिमाग में, उसकी नजरों में, तो इतना मना करने के बावजूद वो मेरी एक बात तो मानता ना। लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से शादी की, उसको ज्यादा अहमियत दी। नहीं, आई थिंक आप ठीक कह रही हैं। पहले कभी शहीर भाई ने आपके परमिशन के खिलाफ कुछ नहीं किया और वशमा के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है ना? यही तो मैं कह रही हूँ। शुक्र है तुम्हें मेरी कोई बात तो समझ में आई कि हम दोनों की पोजीशन एक ही है इस घर में। इससे पहले कि वो लड़की कोई और वार करे, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए ना। अब देखो, शहीर के दिल में कुछ बातें डालकर तुम्हें डांट पड़वा दी ना उसने, तो फ्यूचर में ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई ऐसी बात करे जिससे शहीर और मेरे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। नहीं, व्हाट, इम्पॉसिबल। शहीर भाई, वो आपके खिलाफ कुछ बोलना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये तो अभी है ना, बाद में तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो फ्यूचर की बात कर रही हूँ ना। देखो, दुश्मन कुछ भी कर सकता है, कोई भी चाल चल सकता है। तो बजाय इसके कि हम दुश्मन के हाथों में खेलें, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, आपस में लड़ें, बेहतर नहीं है कि हम इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, कभी डाउट ना करें, कभी शक ना करें। सही कह रही हूं ना मैं अरीशा? हाँ, देखो, सबसे क्लोज बहन भाई होते हैं और तुम मेरी छोटी बहन हो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तो जो भी कह रही हूँ उसे गौर से सुनो ना। देखो, अगर जिंदगी में मैंने कभी तुम्हें डांटा है तो मैं अली को भी तो डांटती हूँ ना। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उसकी दुश्मन हूं। इसी तरह मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो लड़की तुम्हें नुकसान पहुंचाए। इसलिए बजाय इसके कि तुम अपने दिल में मेरे खिलाफ कोई बात रखो या मुझे अपना दुश्मन समझो, बेहतर ये कि मुझे ट्रस्ट करो। इसी तरह दुश्मन अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस लड़की से फासला रखो।
जी। इतनी बोरियत हो रही है। घर है या कब्रिस्तान? ऑफ नहीं ले सकती? नहीं, ऑफ नहीं ले सकती, 2-3 घंटे के लिए तो जाना पड़ेगा। डन। जैसे ही आप फ्री होंगी मैं आपको पिक करूंगी और फिर हम चलेंगे लॉन्ग ड्राइव। तो मुझसे झूठ। इतनी मोटी मोटी किताबें। सब बुढ़ों की है। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बाहर जाती हूँ। ओके फाइन। कुछ प्राइस लिस्ट हैं और कुछ और डिटेल्स हैं, वो ईमेल में ऐड कर दीजिएगा ताकि क्लाइंट को समझ में आसानी। ओके सर, मैं कर देती हूँ। थैंक यू। अब सर, व्हाट अबाउट लंच? लंच? जी सर, लंच टाइम हो गया है। क्यों ना हम कहीं बाहर चल के लंच करें? यूं तो मेरा फर्स्ट डे है, बट यू नो। अच्छा होगा कि आप स्टाफ के साथ लंच कीजिए, बिकॉज आज आपका फर्स्ट डे है। सो सबसे अच्छी तरह से आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जान पहचान हो जाएगी। यू आर राइट सर, बट मेरा ज्यादा इंटरेक्शन तो आप ही के साथ होना है, तो क्यों ना ये चांस हम एक दूसरे को दें, एक दूसरे को जानने के लिए। मिस दिलरुबा, आपका जो काम है वो ये साबित करेगा कि आप कितनी अच्छी एम्प्लॉय हैं। सो ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन हो जाएगा। जाइए ईमेल सेंड कीजिए, वक्त बहुत कम है, फिर लंच टाइम हो जाएगा। थैंक यू सर। यू वेलकम। जहीर, जरा मेरी बात सुनो, अंदर आ।